अरेबियन सी के किनारे दो शहर खड़े हैं। दोनों ने ब्रिटिश एम्पायर देखी, दोनों ने ट्रेड से पैसा कमाया, दोनों ने माइग्रेंट्स को अपनाया और दोनों ने फिल्म्स, बिजनेसेस, ड्रीम्स और एक्सट्रीम पॉवर्टी को एक साथ ग्रो होते देखा। आज एक सिटी इंडिया की अनडिस्प्यूटेड फाइनेंशियल कैपिटल बन चुकी है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स की पहली चॉइस। दूसरी सिटी पाकिस्तान का अकेले इकोनॉमिक इंजन होने के बावजूद अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्वाइवल के साथ स्ट्रगल कर रही है। सवाल ये है, इन दोनों मेगा सिटीज की डेस्टिनी इतनी अलग क्यों हो गई? ये फर्क आखिर कहां से शुरू हुआ? इस वीडियो में हम इन दोनों शहरों को डीपली कंपेयर करेंगे। हम बात करेंगे इनके डीएनए की, इनकी हिस्ट्री की, 1947 के पार्टीशन की, इनकी इकोनॉमी, लोकल ट्रांसपोर्ट, वेल्थ गैप, अंडरवर्ल्ड माफियाज और इनके फ्यूचर की। क्या कराची वाकई ही पीछे रह गया है या इस शहर की कहानी और उसके लोगों की हिम्मत किसी भी नंबर से ज्यादा बड़ी है? कराची और मुंबई की हिस्ट्री दिल्ली, लाहौर या लखनऊ जैसी नहीं है। इन दोनों शहरों में आपको पुराने बादशाहों के अजीम किले नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन दोनों शहरों का असल राइज किसी राजा या नवाब की वजह से नहीं, बल्कि ट्रेड, सी और ब्रिटिश कैपिटलिज्म की वजह से हुआ। मुंबई, जो पहले बॉम्बे था, ओरिजिनली 7 जजीरों का एक ग्रुप था। ब्रिटिश ने इन आइलैंड्स को लैंड रिक्लेमेशन के जरिए कनेक्ट किया और यहाँ ट्रेड के लिए एक मैसिव पोर्ट सिटी बनाया। 19वीं सेंचुरी में जब अमेरिकन सिविल वॉर चल रही थी, तो बॉम्बे कॉटन ट्रेड का ग्लोबल हब बन गया। रेलवे लाइंस बिछाई गई, टेक्सटाइल मिल्स लगाई गई और बॉम्बे ब्रिटिश इंडिया की कमर्शियल मशीन बन चुका था। दूसरी तरफ है कराची, जो एक छोटी सी फिशिंग सेटलमेंट से निकला। ब्रिटिश पीरियड में कराची का पोर्ट, रेलवे और कैंटोनमेंट सिस्टम तेजी से डेवलप हुआ। कराची जल्दी ही सिंध और नॉर्थ वेस्ट रीजन की वीट और कॉटन एक्सपोर्ट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट गेटवे बन गया। लेकिन पहला बड़ा स्ट्रक्चर फर्क यहीं से शुरू हुआ। बॉम्बे को ब्रिटिश इंडिया के वास्ट कॉलोनियल नेटवर्क में बहुत सेंट्रल और ग्लोबल पोजीशन मिली, जबकि कराची तेजी से ग्रो तो हो रहा था, लेकिन बॉम्बे का स्केल, उसकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंकिंग नेटवर्क कई ज्यादा बड़ा और एस्टैब्लिश हो चुका था। और फिर आया साल 1947, सब कॉन्टिनेंट का बंटवारा। ये वो वक्त था जिसने इन दोनों शहरों की तकदीरों को हमेशा के लिए बदल दिया। दोनों शहरों ने आग देखी, खून देखा और लाखों नए लोगों को अपने अंदर पनाह दी। 1947 के बाद कराची अचानक पाकिस्तान की पहली कैपिटल बन गई। इंडिया से आने वाले लाखों माइग्रेंट्स, स्पेशली उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटीज, जिन्हें मुहाजिर कहा गया, उन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर कराची का रुख किया। सिटी की डेमोग्राफी, कल्चर और प्रेशर, सब कुछ रातों रात चेंज हो गया। कराची पर एक नई स्टेट को जीरो से खड़ा करने का इमेंस बोझ आ गया, जहां रिसोर्सेज ना होने के बराबर थे और मैनेज करने के लिए लोग बहुत ज्यादा। मुंबई ने भी पार्टीशन का दर्द सहा। लाखों सिंधी और पंजाबी पनाहगीर बॉम्बे पहुंचे, लेकिन फर्क ये था कि मुंबई फर्मली इंडिया का हिस्सा रही। उसकी ऑलरेडी मैसिव इकोनॉमी, फैक्ट्रीज, स्टॉक एक्सचेंज और स्टेट इंस्टीट्यूशंस ब्रेक नहीं हुई। मुंबई को नए सिरे से मुल्क को फ्रेम नहीं बनाना पड़ा, बल्कि वो एक एस्टैब्लिश नेशनल सिस्टम के अंदर मजीद एक्सपैंड हुआ। 1947 ने कराची को एक नई नेशन की पॉलिटिकल और रिफ्यूज कैपिटल बना दिया, जबकि मुंबई को बिना किसी इंटरप्शन के इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल रहने दिया। आज के मॉडर्न वक्त में असल ताकत पैसे की है। मुंबई आज सिर्फ इंडिया की नहीं, बल्कि एशिया का मेजर फाइनेंशियल हब है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मेजर कॉर्पोरेट्स के हेडक्वार्टर्स और बॉलीवुड, ये सब मिलकर मुंबई को एक ऐसी अर्बन इकोनॉमी बनाते हैं जो कुछ कंट्रीज की नेशनल इकोनॉमी से भी बड़ी है। मुंबई का सबसे ज्यादा बड़ा एडवांटेज ये है कि वो 1.4 बिलियन लोगों की बहुत बड़ी नेशनल मार्केट के सेंटर में है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया में एंटर होने का पहला दरवाजा आज भी मुंबई है। दूसरी तरफ है कराची। कराची पाकिस्तान का अनडिस्प्यूटेड कमर्शियल और इंडस्ट्रियल इंजन है। बैंकिंग, टेक्सटाइल, शिपिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पाकिस्तान का लगभग 50% से ज्यादा टैक्स रेवेन्यू और मेजर एक्सपोर्ट अकेले कराची से आती है। लेकिन कराची की ट्रेजेडी ये है कि वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को अकेले अपने कंधों पर तो उठा रहा है, मगर बदले में नेशनल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फेडरल निग्लेक्ट और एनर्जी क्राइसिस का पूरा प्रेशर भी फेस करता है। कराची अकेले पाकिस्तान को चलाता है, मुंबई इंडिया की रैपिड ग्रोथ को एक्सेलरेट करता है। दोनों अपनी जगह जरूरी हैं, लेकिन मुंबई एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेशनल सिस्टम का हिस्सा है। इन दोनों मेगा सिटीज की आबादी 2 करोड़ के करीब है। इतने बड़े शहरों को मूव करना आसान नहीं होता। मुंबई की पहचान उसकी लोकल ट्रेन्स हैं। ये ट्रेन्स हेवीली ओवरलोडेड होती हैं। लोग दरवाजों पर लटक कर सफर करते हैं, पसीने में भीग जाते हैं, लेकिन सिस्टम चलता है। मुंबई सीवेयर स्पेस और कंजेशन का शिकार जरूर है, लेकिन सिटी स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है।
मैसिव मेट्रो एक्सपेंशन और बांद्रा वर्ली सी लिंक जैसी मेगा स्ट्रक्चर्स ने इस क्राउडेड सिटी की मूवमेंट को जिंदा रखा है। मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रगलिंग होने के बावजूद फ्यूचर के लिए सीरियस प्लान किए जा रहा है। कराची का जियोग्राफिकल स्प्रेड मुंबई से बहुत ज्यादा बड़ा है। कराची में लंबी रोड्स हैं, फ्लाईओवर्स का जाल है, लेकिन मास ट्रांजिट का सिस्टम मुंबई जैसा मैच्योर नहीं हो सका। कराची की आवाम पिछले कई सालों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सीवियर क्राइसिस का शिकार रही है। ग्रीन लाइन BRT जैसी मॉडर्न बसेस सर्विसेज आई जरूर हैं, लेकिन 2 करोड़ लोगों के इस जायंट शहर के लिए वो आज भी नाकाफी हैं। लेकिन इन दोनों शहरों का सबसे बड़ा इम्तिहान रोजाना का ट्रैफिक नहीं है, बल्कि साल का मॉनसून है। जब बारिश आती है तो दोनों कोस्टल सिटीज पानी में डूब जाती हैं। मुंबई में एक्सट्रीम फ्लडिंग के बावजूद अगले दिन लोकल ट्रेन चल पड़ती हैं और सिस्टम रिवाइव हो जाता है। लेकिन कराची में ड्रेनेज फेल होने से कई बार पोश एरियाज तक डूब जाते हैं। ये बारिश हर साल इन दोनों मेगा सिटीज के इंफ्रास्ट्रक्चर की असलियत सामने ले आती है। मुंबई के लोग सिटी को अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जरिए चलाते हैं, जबकि कराची के लोग शहर को रोजाना अपनी हिम्मत, सब्र और अपनी मोटरसाइकिल्स के जरिए चलाते हैं। दोनों शहर पूरे मुल्क के लोगों को ख्वाब दिखाकर बुलाते हैं। मुंबई नगरिया और रोशनियों का शहर, लेकिन यहाँ हर ड्रीम का रेंट बहुत महंगा है। दोनों जगह एक्सट्रीम वेल्थ और एक्सट्रीम पॉवर्टी बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं। मुंबई में एक तरफ बॉलीवुड स्टार्स, बिलियनियर्स और सी फेसिंग अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं, जिनकी कीमत सुनकर होश उड़ जाएं, और ठीक उनके पीछे धारवी जैसी डेंस इनफॉर्मल सेटलमेंट्स हैं, जहां लोग छोटे से कमरों में और नैरो स्ट्रीट्स में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। स्पेस मुंबई की सबसे बड़ी लग्जरी है। कराची का हाल भी अलग नहीं। एक तरफ डिफेंस और क्लिफ्टन की एलीट लाइफस्टाइल्स हैं, इंपोर्टेड गाड़ियां, हाई एंड कैफेज और गेटेड कम्युनिटीज, और दूसरी तरफ आधी से ज्यादा आबादी उन कच्ची आबादी में रहती हैं, जहां बेसिक सैनिटेशन और साफ पानी का निजाम कम्प्लीटली फेल हो चुका है। कराची का सबसे बड़ा क्राइसिस स्पेस से ज्यादा पानी और बिजली का है। पोश एरिया के अलावा लोगों को टैंकर माफिया से महंगे दामों पानी खरीदना पड़ता है। दोनों शहरों में बेसिक ट्रूथ एक ही है। गरीब लोग अपने हाथों से इन मेगा सिटीज को बनाते और चलाते हैं, और अमीर लोग उस शहर को एंजॉय करते हैं। कहा जाता है कि जिस शहर में बेपनाह पैसा होता है, वहाँ माफियाज खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं, और इन दोनों शहरों ने बहुत वायलेंस देखी है। 80s और 90s में मुंबई अंडरवर्ल्ड का गढ़ बन गया था। एक्सटॉर्शन, गैंग वॉर्स और फिर 1993 के टेरिबल बॉम्ब ब्लास्ट। मुंबई ने स्ट्रीट्स पर बहुत ब्लडशेड देखा, और हाउसिंग माफियाज के होल्ड आज भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन इंडिया की स्टेट कैपेसिटी, स्ट्रॉन्ग पुलिस फोर्स और मैसिव प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ने आहिस्ता आहिस्ता वायलेंस को क्रश कर दिया और सिटी को इकोनॉमिकली पुश करना बंद नहीं किया। कराची की डार्कनेस और ट्रेजेडीज कुछ अलग थी। कराची ने सिर्फ क्रिमिनल्स नहीं, बल्कि बहुत डीप पॉलिटिकल और एथनिक वायलेंस फेस किया। 90 से लेकर 2013 तक टारगेट किलिंग, भट्टाखोरी और पॉलिटिकल टर्फ वॉर्स ने शहर की ग्रोथ को लगभग पैरालाइज कर दिया। लैंड माफियाज और वाटर टैंकर माफियाज ने गवर्नेंस स्ट्रक्चर को खोखला कर दिया। ऑपरेशन क्लीनअप्स के बाद आज कराची में ऐसी वायलेंस नहीं है, लेकिन स्ट्रीट क्राइम्स आज भी लोगों का सबसे बड़ा डर है। लेकिन जब मॉडर्न क्राइसिस की बात आई तो दोनों शहरों ने अपनी अलग मिसाल कायम की। कोविड-19 के पेंडेमिक ने दोनों मेगा सिटीज को घुटनों पर ला दिया था। मुंबई में केसेस बहुत ज्यादा थे, लेकिन उनके धारवी मॉडल और BMC के मैनेजमेंट ने दुनिया भर में तारीफ हासिल की, जहां एक्सट्रीम डेंसिटी के बावजूद वायरस को एग्रेसिवली कंट्रोल किया गया। दूसरी तरफ वीक हेल्थ केयर और आबादी के बावजूद कराची ने पाकिस्तान की स्मार्ट लॉकडाउन स्ट्रेटेजी को अपनाकर दुनिया को हैरान कर दिया। दोनों शहरों ने दिखाया कि जब ग्लोबल डिजास्टर आते हैं तो इनकी आवाम और सिस्टम मिलकर बेहतरीन फाइट बैक कर सकते हैं। दोनों सिटीज परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन फर्क ये है कि मुंबई ने अपनी प्रॉब्लम्स पर काबू पाकर और इन्वेस्टमेंट को रोके बिना एक ग्लोबल इमेज बिल्ड कर लिया, जबकि कराची कई क्रूशियल डेकेड्स तक अपने इंटरनल पॉलिटिक्स और इंस्टीट्यूशनल नेग्लेक्ट के भेंट चढ़ गया। लेकिन सिर्फ पैसा, कंक्रीट और माफिया शहर नहीं बनाते। शहर बनते हैं उनके कल्चर, आर्ट और खानों से। मुंबई ने अपनी एनर्जी और अपने क्योस को प्रॉपर्ली पैक करके सिनेमा में बदल दिया। बॉलीवुड ने मुंबई को दुनिया भर में एक मैसिव सॉफ्ट पावर ब्रांड बना दिया। मुंबई का इमेज वहाँ की लोकल स्ट्रगल से ज्यादा उनके स्टार्स, म्यूजिक और ड्रीम से जुड़ गया। कराची की इंटरनेशनल ब्रांडिंग भले कमजोर रही हो, लेकिन इसका रियल कल्चर उतना ही रिच और डायनामिक है। कराची पाकिस्तान का मीडिया, ड्रामा, पॉप कल्चर और फैशन का अनडिस्प्यूटेड हार्ट है। यहाँ की फूड स्ट्रीट्स और पूरे पाकिस्तान से आए लोगों का मिक्सचर
सिंधी, बलोच, पश्तून, पंजाबी, मेमन और महाजिर। दोनों शहरों का पैशन और दीवानगी उनके मैदानों और गलियों में नजर आती है। मुंबई में क्रिकेट है और कराची में सारी रात चलने वाला गलियों के टेप बॉल क्रिकेट। नाइट लाइफ की बात करें तो मुंबई पूरे साउथ एशिया में अपने नाइट कल्चर और वुमेन सेफ्टी के लिए फेमस है। कराची की रात भी कभी नहीं सोती। चाय के ढाबे और फूड स्ट्रीट्स रात 4 बजे तक आबाद रहती हैं। कराची ने अपनी डेली लाइफ के कियोस्क को अपनी बेहतरीन कॉमेडी, स्ट्रीट कल्चर, आर्ट और अपने लाजवाब खानों में ढाल दिया। कराची का आर्ट उसकी रियल लाइफ की तरह रॉ और ऑनेस्ट है। पैसा और आबादी अपनी जगह, लेकिन जियोग्राफी इंसान की तरह शहर की भी तकदीर लिखती है। यहाँ इन दोनों शहरों का एक और बहुत बड़ा और दिलचस्प फर्क सामने आता है। मुंबई वर्टिकल ग्रो करता है और कराची हॉरिजॉन्टल। मुंबई असल में एक नैरो पेनिनसुला है जिसके 3 तरफ पानी है। शहर के पास फैलने के लिए जमीन नहीं है, जिसका नतीजा मुंबई ने आसमान का रुख किया। आज मुंबई इंडिया की स्क्वायर पर कैपिटल है, जहां जमीन का एक एक इंच सोने के भाव बिकता है। छोटे से छोटे फ्लैट की कीमत करोड़ों में होती है और स्पेस यहाँ का सबसे बड़ा प्रीमियम है। दूसरी तरफ कराची के पास जमीन का समुद्र है। कराची पीछे से हर तरफ फैला हुआ है। मलीर और अब हाईवे पर बनती मेगा टाउनशिप्स जैसे बहरिया टाउन और डीएचए सिटी। कराची ने रास्ता चुना हॉरिजॉन्टल स्प्रॉल का। कराची का जियोग्राफिकल एरिया मुंबई से कई ज्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से यहाँ घर बड़े हैं, ओपन स्पेसेस हैं। लेकिन इसका नुकसान ये है कि शहर इतना फैल चुका है कि एक कोने से दूसरे कोने तक जाना किसी दुश्वार गुजार सफर जैसा लगता है। मुंबई का सच, आसमानों को छूती इमारतें, छोटे घर और क्रेजी रियल एस्टेट प्राइसेस। कराची का सच, एंडिंगलेस बाउंड्रीज, बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज और ट्रैवल का लंबा फटीग। जब सरकार फेल हो जाए तो शहर कैसे जीता है? इस सवाल का जवाब दोनों शहरों ने बहुत अलग तरीके से ढूंढा है। कराची दुनिया का एक ऐसा अनोखा शहर है जो हुकूमत के सहारे नहीं बल्कि अपनी बेमिसाल खुद साख्ता पिलियन ट्रॉफी पर चलता है। जब कराची के एम्बुलेंस सिस्टम फेल हुआ तो अब्दुल सत्तार ईदी खड़े हुए। आज ईदी, चीपा, सैलानी और इंडस दे रहे हैं। कराची के आम लोग हर महीने अरबों रुपयों का सदका और ज़कात देकर इस शहर के गरीबों का चूल्हा जलाए रखते हैं। कराची का सर्वाइवल मॉडल ईदी का मॉडल है, सिविल सोसाइटी और आम लोगों का जज्बा। मुंबई का चैरिटी मॉडल अलग है, वो चलता है कॉर्पोरेट CSR और इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट के जरिए। टाटा, बिरला, रिलायंस जैसे बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस और सदियों पुराने पारसी ट्रस्ट और मुंबई के बड़े हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को खड़ा किया है। वहाँ NGOs का नेटवर्क बहुत प्रोफेशनल और ऑर्गेनाइज्ड है, जहाँ ग्लोबल फंड्स और कॉर्पोरेट फंडिंग आती है। कराची दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटियर ड्रिवन वेलफेयर मशीन है, जहाँ आम बंदा ही आम बंदे का सहारा है। मुंबई एक स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूशनल चैरिटी नेटवर्क है, जहाँ बड़ा पैसा सोसाइटी को वापस रिटर्न किया जाता है। दोनों मेगा सिटी सिर्फ इकोनॉमिक प्रेशर या आबादी से नहीं लड़ रही, बल्कि इनका सबसे बड़ा मुकाबला उस कुदरत से है जिसके किनारे ये आबाद हैं, द अरेबियन सी। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज ने इन दोनों कोस्टल जाइंट्स को एक ऐसी जंग में ढाल दिया है जहां दोनों के वजूद खतरे में हैं। मुंबई दुनिया के उन शहरों में टॉप पर आता है जहां राइजिंग सी लेवल का सबसे ज्यादा खतरा है। शहर का बहुत सा हिस्सा लैंड रिक्लेमेशन पर बना है, जिसकी वजह से हर साल मानसून की हाई टाइड्स और साइक्लोन शहर के प्रीमियम कोस्टल एरिया को डुबाने की धमकी देते हैं। मुंबई का मिठी रिवर ड्रेनेज सिस्टम पुराना हो चुका है और हर साल शहर को बारिशों में स्टॉप बटन दबाना पड़ता है। दूसरी तरफ कराची का मसला सिर्फ समुद्र का भरना नहीं बल्कि अर्बन प्लानिंग की एक्सट्रीम तबाही है। कराची के नेशनल ड्रेनेज चैनल्स जैसे गुज्जर नला और लियारी रिवर पर एनक्रोचमेंट्स हो चुकी हैं। जब मानसून आता है तो समुद्र का पानी बाहर निकालने की बजाय शहर का अपना गंदा पानी रोड्स पर जमा हो जाता है। मजीद ये कि कराची के हीट वेव क्राइस, शदीद कंक्रीट और स्प्रॉल और दरख्तों की कमी की वजह से हर साल आम लोगों की जिंदगी मुश्किल बना देता है। मुंबई का चैलेंज समुद्र का बढ़ता हुआ लेवल और साइक्लोन थ्रेट्स जो दुनिया की सबसे महंगी रियल एस्टेट को डुबो सकती है। कराची का चैलेंज चौक ड्रेनेज सिस्टम और एक्सट्रीम अर्बन हीट वेव्स, जहां बारिश आम शहरियों के लिए जहमत बन जाती है। शहरों की आम धड़कन उनके बड़े मॉल्स या पोश कैफेज में नहीं बल्कि उनके रास्ते किनारे मिलने वाली चाय में होती है। कराची और मुंबई दोनों ही चाय ड्रिवन इकोनॉमीज हैं, लेकिन दोनों का ढाबा कल्चर उनके रहने वालों के मिजाज को बयान करता है। मुंबई में चलती है कटिंग चाय, वहाँ जिंदगी इतनी तेज है कि किसी के पास सुकून से बैठने का वक्त नहीं होता। लोकल ट्रेन से उतरते हैं, टपरी पर खड़े खड़े आधा ग्लास तेज अदरक वाली चाय पीते हैं, बड़ा पाव खाते हैं और निकल पड़ते हैं।
मुंबई का चाय कल्चर ऑन द गो है, फास्ट, फंक्शनल और एनर्जी बूस्टर। दूसरी तरफ कराची में चाय एक रिचुअल है, एक सुकून है। कराची का ढाबा कल्चर शहर की थकी हुई आवाम को जोड़ने का काम करता है। यहाँ दूध पत्ती या कश्मीरी चाय अकेले नहीं पी जाती। लोग रात को दोस्तों के साथ खुली सड़क पर रखी प्लास्टिक की कुर्सियों पर बैठते हैं, पराठे खाते हैं और घंटों सियासत, क्रिकेट और जिंदगी पर बहस करते हैं। कराची का ढाबा कल्चर शहर को केओस के दरमियान एक पॉज बटन है। मुंबई की टपड़ी खड़े होकर जल्द में पी जाने वाली कटिंग चाय जो शहर की तेजी को मैच करती है। कराची का ढाबा रात गए तक दोस्तों के साथ बैठकर सुकून से पिए जाने वाली दूध पत्ती जो शहर के स्ट्रेस को भुला देती है। तो इतना सब कंपेयर करने के बाद विनर कौन हुआ? क्या वाकई मुंबई बहुत आगे निकल गया है और कराची पीछे रह गया है? अगर हम सिर्फ इकोनॉमिक नंबर्स, ग्लोबल स्टैंडिंग, कॉर्पोरेट एचक्यूज और मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात करें तो रियलिटी यही है कि मुंबई ने कराची को पीछे छोड़ दिया है। मुंबई की वेल्थ और ग्लोबल कनेक्टिविटी आज एक कंप्लीट अलग लेवल पर है। इंडिया के राइजिंग इकोनॉमिक टाइड ने मुंबई की कश्ती को उम्मीद से ज्यादा ऊंचा उठाया, लेकिन कराची की प्रॉब्लम कभी टैलेंट की कमी या हार्डवर्किंग लोगों की कमी से नहीं रही। कराची की प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि वहाँ का सिस्टम और गवर्नेंस वहाँ के लोगों के अजीम टैलेंट तक नहीं पहुँच सका। कराची की आधी प्रॉब्लम्स बाहर से नहीं आई बल्कि खुद अपने ही सिस्टम ने पैदा की थी। लेकिन इन सब के बावजूद कराची की सबसे बड़ी ताकत उसके लोग हैं। कराची हर दफा गिर कर वापस उठता है। इतने क्राइसिस, इतने पॉलिटिकल निगलेक्ट, इतने वायलेंस और रिसोर्स फेलियर के बाद अगर कोई और शहर होता तो कम्प्लीटली टूट चुका होता। लेकिन कराची आज भी पाकिस्तान को अकेले फीड कर रहा है। ये शहर वहाँ की गवर्नमेंट की वजह से जिंदा नहीं है। ये शहर सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों की नेवर गिव अप स्पिरिट और उनके अजीम जज्बे की वजह से जिंदा है। अरेबियन सी के इन दो जायंट्स की कहानी आज भी लिखी जा रही है। सेम सी, डिफरेंट डेस्टिनी, लेकिन दोनों शहरों का दिल आज भी पूरी ताकत से धड़कता है। आपको इन दोनों सिटीज में किस शहर की वाइब और कहानी ने ज्यादा इंस्पायर किया, या अगर आप इन दोनों में रह चुके हैं तो आपका जाती एक्सपीरियंस कैसा रहा? कमेंट्स में जरूर शेयर करें और ऐसे ही डीप कंपैरेटिव डॉक्यूमेंट्रीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट एक्साइटिंग डॉक्यूमेंट्री के साथ।